चलिए आज हम बात करते हैं कुल देवी कौन है और इनकी पूजा क्यों की जाती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुल देवी वह देवी होती हैं जिनकी पूजा एक परिवार या गोत्र विशेष द्वारा की जाती है। ये देवी परिवार के सदस्य की रक्षा, कल्याण और समृद्धि के लिए पूजी जाती हैं। हर परिवार या जाति का अपनी विशेष कुल देवी होती हैं और उन्हें आदर्श रूप में पूजने का एक पारंपरिक तरीका होता है। कुल देवी की पूजा का मुख्य उद्देश्य परिवार के सदस्यों को हर प्रकार के संकट और विपत्ति से बचाना, खुशहाली और समृद्धि सुनिश्चित करना होता है। इसके अलावा कुल देवी से आशीर्वाद प्राप्त करने की भी परंपरा है ताकि परिवार के सदस्य सुखी, स्वस्थ और समृद्ध जीवन जी सकें। कुल देवी की पूजा प्राचीन काल से चली आ रही परंपरा है और यह विशेष रूप से भारत के विभिन्न समुदायों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। कुल देवी की पूजा में परिवार के लोग एक साथ इकट्ठा होकर पूजा करते हैं और उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए मन, वचन और क्रिया से श्रद्धा व्यक्त करते हैं। कुल देवी की पूजा का महत्व। भारत में कुल देवी की पूजा का महत्व अत्यधिक है। यह पूजा एक व्यक्ति या परिवार को आत्मिक और मानसिक शांति देने के साथ साथ उसे तात्कालिक और दैवीय संकटों से मुक्ति दिलाने में सहायक मानी जाती है। कुल देवी से परिवार की खुशहाली, समृद्धि और स्वास्थ्य की कामना की जाती है। भारतीय समाज में कुल देवी की पूजा को एक सांस्कृतिक परंपरा के रूप में देखा जाता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही है। कुल देवी की पूजा का महत्व इस तथ्य में छिपा हुआ है कि वह देवी परिवार के प्रत्येक सदस्य की सुरक्षा और कल्याण की प्रतीक होती हैं। इसके अलावा यह पूजा व्यक्ति और परिवार की आत्मिकता, एकता और सामाजिक संबंधों को भी मजबूत करती है। कुल देवी की पूजा की परंपराएं। कुल देवी की पूजा के विभिन्न रूप होते हैं जो अलग अलग क्षेत्रों और समुदायों के अनुसार बदल सकते हैं। कुछ स्थानों पर यह पूजा एक विशेष स्थान पर होती है जिसे कुल देवी का मंदिर कहा जाता है। वहीं कुछ परिवारों में यह पूजा घर के मंदिर में की जाती है। कुल देवी की पूजा के दौरान पारंपरिक रूप से दीप जलाना, मिठाई का भोग लगाना और विशेष मंत्रों का उच्चारण करना शामिल होता है। नंबर 1, स्थानीय पूजा स्थल। कई परिवारों के पास कुल देवी का एक निर्धारित मंदिर होता है जहां परिवार के लोग हर साल या विशिष्ट तिथियों पर पूजा करने के लिए जाते हैं। यह मंदिर आमतौर एक प्राचीन या ऐतिहासिक स्थल पर स्थित होते हैं और वहां पर पारंपरिक पूजा विधियों का पालन किया जाता है। नंबर 2, पूजा विधि। कुल देवी की पूजा में परिवार के सदस्य एक साथ इकट्ठा होकर पूजा करते हैं। पूजा में विभिन्न देवताओं और देवी देवताओं के चित्रों का, मूर्तियों या अन्य प्रतीकों की पूजा की जाती है। इसके अलावा पूजा में विशेष मंत्रों का जाप, हवन और भोग अर्पित करना शामिल होता है। नंबर 3, त्यौहार और विशेष अवसर। कुछ परिवारों में कुल देवी की पूजा विशेष त्योहारों पर होती है जैसे कि दीपावली और नवरात्रि या किसी विशेष तिथि पर। यह पूजा पारंपरिक रूप से परिवार के सभी सदस्यों को एकजुट करने का एक अवसर बनती है। यह दिन खुशी और आशीर्वाद का प्रतीक होता है। नंबर 4, नैतिक और धार्मिक शिक्षा। कुल देवी की पूजा से न केवल आध्यात्मिक लाभ होता है और बल्कि यह परिवार के सदस्यों को नैतिक शिक्षा भी देती हैं। पूजा के दौरान लोग अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और दीन दुनिया से जुड़ी सच्चाइयों को समझने का प्रयास करते हैं। कुल देवी का पारिवारिक और सांस्कृतिक महत्व। कुल देवी की पूजा केवल आध्यात्मिक आस्था का प्रतीक नहीं है बल्कि यह भारतीय समाज में सांस्कृतिक और पारिवारिक ढांचे का भी अभिन्न हिस्सा है। भारतीय समाज में परिवार को विशेष महत्व दिया जाता है और कुल देवी की पूजा इसे मजबूती प्रदान करने का एक तरीका है। नंबर 1, संस्कार और परंपराएं। कुल देवी की पूजा से परिवार में पारंपरिक संस्कारों और परंपराओं को निभाने की प्रेरणा मिलती है। यह परंपराएं न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण होती हैं बल्कि ये समाज में एकता और सद्भाव बनाए रखने का भी मदद करती हैं। नंबर 2, कुल की एकता और सामूहिकता। कुल देवी की पूजा एक परिवार को जोड़ने का कार्य करती है। यह पूजा परिवार के हर सदस्य को एकजुट करती है और एक सामूहिक भावना को प्रोत्साहित करती है। परिवार के सदस्य चाहे वे कहीं भी हों, इस पूजा के समय एकत्रित होते हैं जो रिश्ते में प्रगाढ़ता और समझ को बढ़ावा देता है। नंबर 3, सांस्कृतिक पहचान। हर परिवार की अपनी कुलदेवी होती हैं और इसके माध्यम से एक परिवार की सांस्कृतिक पहचान स्थापित होती है। यह पूजा परिवार की धरोहर
इतिहास और परंपराओं को भी संजोए रखती है। कुल देवी की पूजा में शामिल होने से परिवार के सदस्य अपनी जड़ों से जुड़ते हैं और अपने पूर्वजों का सम्मान करते हैं। नंबर 4, समाज में पहचान और प्रतिष्ठा। कुल देवी की पूजा करने से समाज में एक परिवार की प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। यह पूजा परिवार को समाज में सम्मानित स्थान दिलाने का कार्य करती है। इसके माध्यम से परिवार के सदस्य समाज में एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। कुल देवी की पूजा का सामाजिक और मानसिक प्रभाव। कुल देवी की पूजा का सामाजिक और मानसिक प्रभाव भी बहुत अत्यधिक है। पूजा के दौरान परिवार के सदस्य न केवल दैवी आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, बल्कि यह पूजा मानसिक शांति और संतुलन भी प्रदान करती है। नंबर 1, मानसिक शांति। कुल देवी की पूजा से परिवार के सदस्य मानसिक शांति और संतुष्टि प्राप्त करते हैं। पूजा के दौरान व्यक्ति अपने जीवन के संघर्ष, समस्याओं और चिंताओं से मुक्त होने का प्रयास करता है और यह उसे आंतरिक शांति प्राप्त करने में मदद करता है। नंबर 2, समाज में सामूहिक भावना का विकास। कुल देवी की पूजा सामूहिकता को बढ़ावा देती है, जो समाज में भाईचारे और एकता का भावना उत्पन्न करती है। यह पूजा परिवार को आपसी समझ में सामूहिक कार्य करने की प्रेरणा देती है। नंबर 3, आध्यात्मिक उन्नति। कुल देवी की पूजा से व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर भी ऊंचा होता है। यह पूजा व्यक्ति को अपने जीवन के उद्देश्य और मूल्य को समझने में मदद करती है और उसे दैवी शक्ति के प्रति समर्पण और श्रद्धा की भावना पैदा करती है। अतः इसका निष्कर्ष यह है कि कुल देवी की पूजा न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि यह एक भारतीय समाज और संस्कृति का अभिन्न हिस्सा है। यह पूजा परिवार के सदस्यों को एकजुट करती है, उनके जीवन में शांति और समृद्धि लाती है और समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देती है। कुल देवी के प्रति श्रद्धा और आस्था से न केवल परिवार बल्कि समाज में भी सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। कुल देवी की पूजा भारतीय संस्कृति की प्राचीन परंपराओं को जीवित रखने और उसे सशक्त बनाने का एक महत्वपूर्ण साधन है।